नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजावत तो स्वागत करता हूं आपका पुष्पाइन टुडे न्यूज़ चैनल में। और आज हम खड़े हैं ग्वालियर शहर के थाना हजीरा के अंतर्गत, जहां हम उन थाना हजीरा प्रभारी से चर्चा करेंगे और उनके जानेंगे कार्यशैली के बारे में। क्योंकि मैं समझता हूं ग्वालियर क्षेत्र में अभी के वर्तमान में क्राइम के मामले में अगर किसी थाने में अगर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है तो वो है हजीरा थाना। इसके अंतर्गत ऐसे कई आपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई की गई और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। तो चर्चा करेंगे थाना प्रभारी हजीरा आलोक परिहार जी से। सर नमस्कार। हाँ, जैसा कि सर अभी कोरोना का समय चल रहा है और वर्तमान में कई समस्याएं पुलिस वालों के सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में कुछ पुलिस वाले हैं जो घर नहीं जा पा रहे, उसके बावजूद भी 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को ट्रेनिंग इसी बात की दी गई है कि आपातकाल में हम लोग डट के मुकाबला करें और पुलिस का दायित्व जो है उसका अच्छे से निर्वहन करें। और हम लोग अभी ये हमारा चैलेंजिंग काम है और इसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग सभी लोग उत्साहवर्धन से लगे हुए हैं और हमने अपने काम को बांट रखा है। कोरोना से भी लड़ रहे हैं, अपराधियों से भी लड़ रहे हैं। किसी प्रकार से जनता को असुविधा नहीं होने देंगे। जैसे सर जानकारी में आया है और मैंने स्वयं भी देखा है कि आप या फिर अन्य पुलिसकर्मी हैं वो कई दिनों तक घर नहीं आ रहे हैं, यहीं पे स्टे होके थाने में अपना जैसे भी चल रहे हैं। इसके बावजूद क्या ऐसी स्थिति में परिवार से मिलने की इच्छा या उनके बारे में ऐसा कोई मन में विचार वगैरह? नहीं, इच्छाएं तो रहती हैं और कुछ मजबूरियां और परेशानियां भी रहती हैं। हम लोग यथासंभव जितना मदद होती है उतनी करते हैं। और कुछ लोग अकेले रह रहे हैं तो उनको भी हमने यहाँ थाने पर व्यवस्था कर रखी है, खाने की भी कर रखी है और आराम करने के लिए भी उनकी व्यवस्था कर रखी है। जैसे सर कोरोना महामारी में ऐसे बीच में आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपने स्टाफ को किस प्रकार की सुरक्षा का बताते हैं? समय समय पर हम लोग उनका चेकअप कराते हैं और हाथ धोना, मास्क लगाना, दूरियां बना के रखना और जो अन्य लोग सामाजिक लोग हैं जो प्रिकॉशन रखते हैं डॉक्टरों से लेके हम लोग रखते हैं। जैसे सर अभी मैं समझ रहा हूँ आपके कार्यकाल में जितनी अपराधी जितने थे और जो गतिविधियाँ उनके द्वारा चलाई जा रही थी, कहीं ना कहीं जाके अंकुश लग गया। आज मैं समझ रहा हूँ हजीरे थाने क्षेत्र के अंदर जो भी माहौल है बहुत शांति का माहौल है। ऐसे में आपने कैसे ये व्यवस्था की और जिसकी वजह से आज माहौल शांत है? निसंदेह ये मेहनत है पुलिस की और जनता में हम लोगों का 1 to 1 जो है हम लोग मेल मिलाप है, जिससे जनता ने हमको सहयोग किया। और बिना जनता के सहयोग के किसी प्रकार से कोई सफलता नहीं मिलती है और जनता ने हमारा भरपूर सहयोग किया है यहाँ पर। और हम एक परिवार की तरह हैं, इनकी समस्याओं को परिवार की तरह समझते हैं और उसका निराकरण भी परिवार की तरह से करते हैं। हाँ, जैसे सर देखा भी गया है, जनता ने भी देखा है, जैसे पुलिस का एक सायरन बजता है या पुलिस की गाड़ी का एक आवाज़ आती है और आदमी दौड़ दौड़ के घर पे आ जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई कौतूहल अवस्था में हमको जिज्ञासापूर्वक देखता है, कुछ नटोरियस टाइप के लोग रहते हैं जो कि मज़े लेने के लिए भी पुलिस को परेशान करने की दृष्टि से देखते हैं, आगे पीछे भागते हैं। तो उन सब को कई प्रकार के जैसा व्यक्ति है वैसे वैसे उनकी दवा का इंतजाम किया जाता है। अभी सर जैसे 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कोरोना पॉजिटिव, उसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है आपके द्वारा? ये कंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। 2 एरिया जो 2 हैं जहाँ 2 लोगों को संक्रमण पाया गया है, तो वहाँ पर हमने पूरा एक कॉलोनी टाइप का जो एक दूसरे संपर्क करते हैं उनका इलाका सीज कर दिया है और वहाँ पर कोई ना आने जाने के लिए सब प्रतिबंधित किया है। सर जैसे इतनी बहुत बड़ा कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके स्टाफ के द्वारा, इसके साथ साथ मैंने जानकारी में आया है कि आप समाज सेवा क्षेत्र में भी आप थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये तो एक सामाजिक सेवा है, इसको बताया नहीं जा सकता। जितना हमारे सामर्थ्य होता है हम अपने गोपनीय रूप से करते रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये तो एक अपना धर्म है, मानव धर्म यही सिखाता है। सर बात करें चाहे गौ सेवा की बात करें या जन सेवा की बात करें, दोनों में ही आपके द्वारा सहयोग किया गया है। चाहे राशन वितरण में हो उसकी बात करें या फिर गौ सेवा के लिए चाहे हरे चारे की में आपके द्वारा कार्य किया गया है। इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं हर क्षेत्र में क्रियात्मक रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी आत्मा को मुझे को खुद अच्छा लगता है और सुकून मिलता है मैं वो काम करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं प्रचारित करूँ या किसी को बताऊँ। ये मेरा पर्सनल वो रहता है, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। अंत में सर मैं जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना महामारी के चलते? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमको एकजुटता की ज़रूरत है
और नियमों का अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। नियम जो प्रशासन ने नियम दिए हैं उन नियमों का अंशतः पालन करें और हाथ धोएं, मास्क लगाएं और दूरियां बना के रखें, ये मूल मंत्र का उपयोग करें। और सामाजिक में अनुशासन बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति अनुशासन करेगा रहेगा तो समाज में बुराइयां अपने आप चली जाएँ। तो ये थे हमारे साथ में हजीरा थाना प्रभारी श्री आलोक परिहार जी, जिनके माध्यम से ऐसे कई कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो जन सेवा की बात करें या फिर पशु सेवा की बात करें, दोनों में ही अपनी सहभागिता निभाते हैं। कहीं ना कहीं क्षेत्र में साथ में अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं 24 घंटे अपने स्तर पे। कभी कभार ऐसा होता है कि ये घर ना जाते हुए वहीं पे स्टे करना पड़ता है, अपने ऑफिस में ही कार्यालय जो है हजीरा थाना वहीं पे। इसके बावजूद भी सहयोग में लगे हैं, किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को समस्या ना हो इसके चलते हुए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। मैं सुरजीत सिंह राजावत, कैमरामैन हेमंत आर्या के साथ, ग्वालियर।